दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। आइए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देने को। पहला क्वेश्चन आखिर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है, कह रहा है कि दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती हुई 250 मीटर लंबी ट्रेन को 16 सेकंड में पार करता है। कह रहा है पहले ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों एक ट्रेन थी जो एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, वो जो ट्रेन दोस्तों जो 150 मीटर लंबी ट्रेन थी, उसने एक दूसरी ट्रेन जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, जिसकी लंबाई 250 मीटर थी, उसे 16 सेकंड में पार कर दी थी। तो इससे यही पता चल रहा है कि भैया पहली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी और दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कम रही। ठीक है दोस्तों, अगर पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है तो किस स्पीड से पार कर रहा होगा? कभी सापेक्षिक स्पीड से पार कर रहा होगा। सापेक्षिक स्पीड क्या होगा? कभी दोनों चालों के बीच का अंतर। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन में क्रॉस कर रही है तो उसे क्रॉस करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो भैया अपनी और दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो कितना दूरी तय करना पड़ा होगा क्रॉस करने के लिए? हो गया अपनी और दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा। मतलब हो गया, मतलब देखिए, पहली ट्रेन की जो लंबाई है 150 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है 250 मीटर है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए पहली ट्रेन को 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आप लोग दोस्तों, पहली जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को किस स्पीड से पार करेगी? तो वे सापेक्षिक स्पीड से पार करेगी। हाँ दोस्तों, पहले जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को सापेक्षिक चार्ज से चलते हुए 16 सेकंड में पार कर देती है। मतलब 400 मीटर की दूरी को पहली जो ट्रेन है 16 सापेक्षिक चार्ज से चलते हुए 16 सेकंड में तय कर देती है। अगर दोस्तों पहली जो ट्रेन है सापेक्षिक चार्ज से चलते हुए 16 सेकंड में ही 400 मीटर की दूरी को तय कर देती है, तो एक सेकंड में कितना दूरी तय करती है? तो एक सेकंड में देखा जाए तो 16 दूनी 32, 25 मीटर की दूरी तय करती है। और एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो 4 कहलाती है। अगर दोस्तों एक सेकंड में तय की गई दूरी 4 कहलाती है तो उसकी जो सापेक्षिक चाल है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ दोस्तों, सापेक्षिक चाल क्या होगी? तो दोनों चालों के बीच का अंतर होगा। मतलब दोनों चालों के बीच का अंतर जो है, दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का जो अंतर है 25 मीटर प्रति सेकंड है। इसे मैं किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लूँ, हो गया। हाँ, क्या करना पड़ेगा? हो गया 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आया 90। मतलब दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अंतर जो है, मतलब सापेक्षिक चाल या दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का जो अंतर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ दोस्तों, पहली जो ट्रेन थी और जो दूसरी ट्रेन थी, उनकी चालों के बीच का अंतर देखा जाए तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों पहली और दूसरी ट्रेन की चालों के बीच का अंतर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन की जो चाल है दूसरी ट्रेन की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। दोस्तों दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन की जो चाल है दूसरी ट्रेन की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर दोस्तों पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दूसरी पहली ट्रेन की चाल है कितनी? हो गई 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते हुए दो ट्रेनें जिनकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है एक दूसरे को पार कितने समय में कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई 72 मीटर और 78 मीटर है। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें कितना दूरी तय करना पड़ेगा? एक दूसरे को पार करने के लिए हो गया, एक दूसरे को पार करने के लिए अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब देखिए, पहली ट्रेन की लंबाई 72 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 78 मीटर है। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहती है तो उन्हें कुल मिलाकर 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। एक दूसरे को पार करने के लिए 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ लोग देखो, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर दोनों ट्रेनें को एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 150 मीटर दूरी को जितने समय में तय करेंगे उतने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर है को हाँ दोस्तों, एक दूसरे को किस स्पीड से वे पार करेंगे? अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे? तो देखिए, अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो एक दूसरे को वे सापेक्षिक स्पीड से पार करेंगे। मतलब सापेक्षिक स्पीड जो होगी यहाँ पर दोनों चालों के बीच का अंतर होगा। मतलब देखिए, पहली ट्रेन की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर
वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगे। हाँ तो यहाँ अगर दोस्तों दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेंगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगे। किस स्पीड से पार करेंगे तो दोनों ट्रेनें जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगे। दोस्तों इससे मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेंगे। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेंगे तो आप मुझे बताइए 150 मीटर की दूरी को, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार कर रही हैं तो 150 मीटर दूरी को वो कितने समय में पार करने को मुझे देखिए, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है, मतलब एक सेकंड में दोनों ट्रेनें देखा जाए तो इतने मीटर दूरी पार कर रही है। इस प्रकार 150 मीटर की दूरी को 150 मीटर दूरी को वे इतने समय में क्रॉस करेंगे। मतलब अगर मैं गुणा भाग करता हूँ 18×5 = 90, 18×6 = 108, यहाँ पर 6 आया, 6 पंजे 30, 0 से 0 कैंसिल, 5 आया। इस प्रकार देखा जाए तो 5 सेकंड मतलब देखा जाए तो 150 मीटर की दूरी को 150 मीटर दूरी को वे 5 सेकंड में एक दूसरे को 150 मीटर दूरी को वे 5 सेकंड में क्रॉस कर देंगे। हाँ अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें 150 मीटर दूरी को 5 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 5 सेकंड में पार कर देंगी। हम बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना हो। ठीक है, हो सकता है कि पिछले 2-3 क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन हुआ हो, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों अगर x माइनस वाई बराबर 5 है तो इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू जो है y से 5 अधिक है। अगर दोस्तों x माइनस वाई बराबर 5 है तो इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों x माइनस वाई बराबर 5 है तो इसका मतलब यही है कि x की जो वैल्यू है y से 5 अधिक है। कैसे? अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, y प्लस 5 मतलब x की जो वैल्यू है y से 5 अधिक है। यही बात तो मैं यहाँ पर भी कह रहा था कि यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों इसी चीज को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि भैया दो संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर 5 है। अगर दोस्तों दो संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर 5 है तो हम कह सकते हैं कि भैया पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 5 अधिक है। हाँ ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर x माइनस वाई बराबर 5 है तो इसका मतलब यही है कि y की जो वैल्यू है x से 5 कम है। ठीक है, अगर दोस्तों x माइनस वाई बराबर 5 है तो इसका मतलब यही है कि y की जो वैल्यू है x से 5 कम है। ठीक है, कैसे? अगर मैं यहाँ पर दोस्तों y की वैल्यू निकालता हूँ, x माइनस वाई बराबर 5 दिया है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू आएगी x माइनस 5। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि y की जो वैल्यू है x से 5 कम है। हाँ, यही चीज तो मैंने भी बताया है। हाँ, तो दोस्तों इसी चीज को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है तो ऐसी स्थिति में दूसरी संख्या जो होगी पहली संख्या से 5 कम होगी। अगर दोस्तों दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है तो इसका मतलब यही है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 5 कम है। ठीक है, और पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, यही चीज तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो किया है। दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अंतर क्या था, मेरे ख्याल से ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें हैं और उनके चालों के बीच का अंतर 30 है। अगर दोस्तों दो ट्रेनों के चालों के बीच का अंतर 30 है तो इसका मतलब यही है कि पहली ट्रेन की जो चाल है दूसरी ट्रेन की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों दूसरी ट्रेन की जो चाल है पहली ट्रेन की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है और इसी चीज का हमने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग किया था। आशा करता हूँ दोस्तों इस चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है, कह रहा है समांतर ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, कह रहा है कि अगर वे एक ही दिशा में चले तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है। कह रहा है कि अगर विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार करती है। कह रहा है तेज चलने वाली ट्रेन की गति बताइए। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, दो ट्रेनें हैं, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा उन्हें। तो भैया देखिए, अगर दो ट्रेनें हैं और वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो कुल मिलाकर 180 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ एक दूसरे को पार करने के लिए 180 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। 180 मीटर की दूरी जितने समय में एक दूसरे तय करेंगे उतनी जल्दी एक दूसरे को पार करेंगे। हाँ ये चीजें क्लियर है। दोस्तों
आगे कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर दो ट्रेनें हैं और उनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है और वे एक दूसरे को पार करना चाहते हैं तो 180 मीटर की दूरी तय करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। कह रहा है समांतर ट्रेन में चल रही है, कह रहा है कि अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 18 सेकंड में पार कर जाते हैं। दोस्तों अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे, तो भैया एक दूसरे को देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड से पार करेंगे। सापेक्षिक स्पीड यहाँ पर क्या होगी, तो भैया दोनों चालों के बीच का अंतर होगा। ठीक है, दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे के दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं और सापेक्षिक चाल से चलते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब सापेक्षिक चाल से चलते हुए 180 मीटर की दूरी जो है 18 सेकंड में, मतलब सापेक्षिक चाल से चलते हुए 180 मीटर की दूरी जो है 18 सेकंड में तय कर लेती है। अगर दोस्तों सापेक्षिक चाल से चलते हुए 180 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय कर लेती है तो एक सेकंड में कितना दूरी तय करती है, तो भैया देखिए सापेक्षिक चाल से चलते हुए अगर 18 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय कर लेती है तो एक सेकंड में देखा जाए तो इतनी दूरी तय करेंगे, मतलब 10 मीटर की दूरी तय करेंगे। और एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। अगर एक सेकंड में इतनी दूरी तय करनी सापेक्षिक चाल से चलते हुए तो हम कह सकते हैं ये सापेक्षिक जो चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये देखा जाए तो दोनों चालों के बीच का अंतर है, दोनों ट्रेनों के चालों के बीच का अंतर है। ये सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं पहले ट्रेन की चाल x मान लेता हूँ, दूसरी ट्रेन की चाल y मान लेता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर देते हैं तो मुझे 10 प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देंगे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, इन सबको लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर अभी मैं बता दूंगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे कह रहा है कि लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलते हैं, लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि अगर वे विपरीत चलती है, तो वे एक दूसरे को 9 सेकंड में ही पार कर जाती है। मतलब अगर वे विपरीत कह रहा है कि अगर वे विपरीत चलती है, कह रहा है कि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती है तो वे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दोस्तों अगर वे विपरीत चलती है तो किस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो भैया एक दूसरे को देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड से क्रॉस करेंगे। और सापेक्षिक स्पीड देखा जाए तो क्या होगी, दोनों चालों के बीच का जोड़ होगा। ठीक है, दोस्तों दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलते हुए एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब 180 मीटर की दूरी जो है दोनों ट्रेनें विपरीत चलते हुए सापेक्षिक स्पीड से विपरीत चलते हुए 9 सेकंड में तय कर देती है। अगर दोनों ट्रेनें सापेक्षिक चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में 9 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय कर देती है तो एक सेकंड में कितना दूरी तय करती है, एक सेकंड में देखा जाए तो 20 मीटर की दूरी तय करती है। और एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। ठीक है, अगर दोस्तों सापेक्षिक चाल से चलते हुए 9 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय कर देती है तो एक सेकंड में कितना दूरी तय करती है, 20 मीटर दूरी तय करती है। तो ये क्या है, कहोगे सापेक्षिक चाल है। और ये जो सापेक्षिक चाल है कुछ और नहीं है, दोनों चालों के बीच का जोड़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर देंगे। अगर दोस्तों दोनों चालों का क्या है, जोड़ है। अगर दोस्तों पहली ट्रेन की चाल हमने x मान ली है और दूसरी ट्रेन की चाल y है तो x प्लस वाई बराबर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, आया है, 20 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर देंगे। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर हमें 10 दिया है और x प्लस वाई बराबर 20। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर हमें 10 दिया गया है और x प्लस वाई बराबर 20 दिया गया है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो आप कुछ मत करिए, दोनों के जोड़ का आधा कर दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अगर y की वैल्यू निकालना है तो दोनों के बीच का अंतर लीजिए और आधा कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों हमें तेज ट्रेन चलने वाले की वैल्यू निकालनी है, जो ट्रेन तेज चल रही है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया और जोड़कर मैंने आधा कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू देखा जाए तो 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तेज चलने वाली ट्रेन का जो चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। और धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन का चाल जो है 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी चीज को हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे दोस्तों, ये दोस्तों देखा जाए तो दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अंतर है और ये देखने का दोनों ट्रेनों के चालों का जोड़ है। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों के चालों का अंतर 10 है और दोनों ट्रेनों के चालों का जोड़ 20 है
तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की चाल पता करनी है तो आप क्या करिए, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, पहले ट्रेन की चाल आ जाएगी। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए, आधा कर दीजिए, दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो मैंने किया और जोड़कर आधा कर दिया तो आया 15, मतलब पहली ट्रेन की जो चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई। इसी प्रकार मैंने दोनों ट्रेनों के इसी प्रकार दोनों के बीच का अंतर लिया और आधा कर दिया तो आया 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये सारी चीजें क्लियर हुई तो हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो जगह P और Q 162 किलोमीटर दूर है। कह रहा है कि दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती है। कह रहा है कि और 6 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, कह रहा है एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हाँ, तो कह रहा है दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करिए। अगर दोस्तों एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेनों की चालों का बीच का जो अंतर है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अगर दोस्तों पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से अगर दोस्तों पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रेनों की चालों के बीच का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चीजें क्लियर है क्योंकि हाँ ठीक है दोस्तों, इसे हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं और डिटेल से भी कर सकते हैं। आइए हम पहले डिटेल से करना चालू करते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए क्योंकि फिगर के माध्यम से बता यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दो स्थान था, एक P था एक Q था, एक P क्या था एक P था एक Q था। और ये जो स्थान था P और Q 162 किलोमीटर दूरी पर है। क्या है 162 किलोमीटर दूरी पर, ये जो स्थान है 162 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं है, कोई पसंद नहीं। ठीक है दोस्तों, P से एक ट्रेन चलती है, एक Q से ट्रेन चलती है और दोनों की मुलाकात 6 घंटे बाद हो जाती है। दोनों की मुलाकात 6 घंटे बाद होती है। मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होती है। ठीक है दोस्तों, P से एक ट्रेन चली और Q से एक ट्रेन चली और 6 घंटे बाद मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होती है। दोस्तों जब मुलाकात होगी, दोस्तों यहाँ पर अगर मुलाकात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात होगी दोस्तों, P से एक ट्रेन चली और Q से एक ट्रेन चली और 6 घंटे बाद यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। अगर दोस्तों 6 घंटे बाद अगर मुलाकात हुई है तो हम कह सकते हैं कि 6 घंटे में दोनों ने मिलकर इस 162 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं कब, यहाँ दोनों मिल रहे हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो इस दूरी को उन्होंने 6 घंटे में कवर कर लिया कब, यहाँ। ठीक है दोस्तों, किस स्पीड से दोनों ने 6 घंटे में इस दूरी को कवर किया कब, इस दूरी को देखा जाए तो दोनों ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए इस दूरी को कवर किया है। दोस्तों अगर दोनों ने इस दूरी को कवर कर लिया है 6 घंटे में तो किस स्पीड से तय किया कवर किया हो गया, सापेक्षिक चाल से चलते हुए इस दूरी को कवर कर लिया। सापेक्षिक चाल क्या होगी, देखिए दोनों विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। अगर विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो दोनों ट्रेनों की चालों का योग होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों ट्रेन सापेक्षिक चाल से चलते हुए दोनों ट्रेन जो है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 162 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर लेती है। अगर 162 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है, एक घंटे में देखा जाए तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, 4 कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सापेक्षिक चाल जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सापेक्षिक चाल जो है सापेक्षिक चाल दोनों चालों के बीच का दोनों ट्रेनों के चालों का जोड़ ही कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर सापेक्षिक चाल हमारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेनों की चाल का जो योग है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, दोनों ट्रेनों की चाल का योग है। ठीक है दोस्तों, दोनों ट्रेनों की चाल का योग क्या है, 27 है। और क्वेश्चन में हमें दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर कितना दिया है, दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, अब दोस्तों अभी को मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि दोनों ट्रेनों की चाल का योग दिया जाए और दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रेनों की चाल पता करने के लिए एक बार जोड़कर आधा कर लेना है, एक बार घटाकर आधा कर लेना है और आपको दोनों ट्रेनों की चाल मिल जाएगी। हाँ तो यही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर भी अपनाई। ठीक है, 27 में अगर 8 जोड़ता हूँ तो आएगा 35 और 35 का अगर मैं आधा करता हूँ तो 35/2 आएगा। इस प्रकार देखें तो पहले ट्रेन की जो चाल है 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसी प्रकार 27 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो आएगा 19, 19 का आधा करता हूँ तो आएगा 19/2। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी ट्रेन की जो चाल है 19/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को मैंने केवल समझाया है, इसके माध्यम से केवल फिगर के माध्यम से समझाया है। वास्तव में पूरा क्वेश्चन जो है इतने में ही हो रहा है। हाँ हाँ, इतने में ही पूरा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, केवल इस चीज को मैंने रफ कार्य के लिए आपको समझा दिया है कि भैया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है।
अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 60 किलोमीटर है। कह रहा है कि दो स्टेशन है और उनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। हाँ, कह रहा है ए और बी एक ही समय एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए है एक बी है। कह रहा है दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और कह रहा है 6 घंटे बाद मिलते हैं। कह रहा है कि 6 घंटे बाद उनकी मुलाकात हो जाती है। अगर 6 घंटे बाद मुलाकात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये 60 किलोमीटर की जो दूरी थी उन्होंने उन्होंने 6 घंटे में ही तय कर लिया है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों 6 घंटे बाद दोनों की मुलाकात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये 60 किलोमीटर की जो दूरी है दोनों ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए 6 घंटे में तय कर ली है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर अगर ये अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो उसी जो 60 किलोमीटर की दूरी है 60 किलोमीटर की जो दूरी है उस दूरी को 5 घंटे में तय कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि यदि ए अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब 5 घंटे में वो दूरी को तय कर लेते हैं। हम लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए ए की चाल क्या होगी। हम लोग यहाँ अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कह रहा है कि ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरुआत करते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है। मतलब देखा जाए तो दोनों ट्रेनों मतलब देखा जाए तो दोनों स्टेशनों जो दोनों मतलब देखा जाए तो दोनों स्टेशनों से जो ट्रेनें चली हैं उन्होंने 60 किलोमीटर दूरी को 6 घंटे में तय कर लिया है। क्योंकि जहां पर मुलाकात होगी वहां पर देखा जाए तो वहां के मुकाबले देखा जाए तो दोनों ने कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर ली है। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनें जो है 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर ली है तो किस स्पीड से तय की है तो उन्हें सापेक्ष की स्पीड से तय कर ली है। ठीक है। दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी जो है दोनों ट्रेनों ने मिलकर 6 घंटे में सापेक्षिक चाल से चलते हुए अगर तय कर ली है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय की है तो 1 घंटे में देखा जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। दोस्तों सापेक्षिक चाल से चलते हुए देखा जाए तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है तो चाल कहलाती है। अगर दोस्तों 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल कहलाती है तो हम कह सकते हैं कि भैया सापेक्षिक चाल देखा जाए तो सापेक्षिक चाल देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये जो सापेक्षिक चाल है ये कुछ और नहीं है दोनों ट्रेनों की चालों का जोड़ है। दोनों ट्रेनों का चालों का जोड़ है। ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर जो पहली ट्रेन है उसकी चाल ए मान लेते हैं। पहली जो ट्रेन है उसकी चाल ए मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन जो है उसकी चाल बी मान लेते हैं। दूसरी ट्रेन जो ए पहली ट्रेन जो ए है उसकी चाल ए मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन जो बी है उसकी चाल बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ट्रेनों का चालों तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो दोनों ट्रेनों के चालों का जोड़ जो है ए प्लस बी है। लेकिन हमने निकाला है तो आया है 10। हाँ, दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रेनों के चालों का जोड़ 10 है। लेकिन अगर वैसे देखूं तो दोनों ट्रेनों के चालों का जोड़ जो है ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी बराबर देख रहे हैं तो 10। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर ये अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले। कह रहा है ए अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो ये 5 घंटे बाद मुलाकात होती है। मतलब जब ए अपनी 2/3 चाल से चलता है और बी अपनी दुगनी चाल से चलता है तो उसी 60 किलोमीटर दूरी को वे कह रहा है ए अपनी 2/3 चाल से चलता है और जब बी अपनी दुगनी चाल से चलता है तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब उस दूरी को 5 घंटे में वे तय कर लेते हैं। मतलब 5 घंटे में उस दूरी को मतलब 60 किलोमीटर दूरी को वे तय कर लेते हैं। हाँ, तो अगर दोस्तों ये जो है 2/3 चाल से और बी बी अपनी दुगनी चाल से चलता है। अगर दोस्तों ए अपनी 2/3 चाल से और बी जो है दुगनी चाल से चलते हुए इस 60 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करते हैं? अगर 1 घंटे में देखा जाए तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 4 कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, विपरीत अवस्था में दोनों गति कर रहे हैं कहोगे, हाँ तो इस दूरी को दोस्तों, जो 60 किलोमीटर की दूरी है, ये किस स्पीड से तय की हुई कहोगे, या सापेक्षिक स्पीड से तय की होगी। तो सापेक्षिक स्पीड क्या यहाँ पर क्या कहलाएगी कहोगे, देखिए सापेक्षिक स्पीड जो होगी यहाँ पर, वो दोनों ट्रेनों की चालों का जोड़ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों, अगर दोनों ट्रेनों ने मिलकर 60 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लिया है सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए, तो 1 घंटे में देखा है तो 12 किलोमीटर की दूरी तय किया है सापेक्षिक चाल से चलते हुए। हाँ हाँ, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है कहोगे, चाल कहलाती है। किस प्रकार देख रहे हैं तो सापेक्षिक चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोनों ट्रेनों की चालों का जोड़ जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति, मतलब दोनों ट्रेनों की चालों का जो जोड़ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ दोस्तों, जब ए अपनी 2/3 चाल से चल रहा है, 2/3 चाल से चल रहा है, 2/3 चाल से चल रहा है, और बी अपनी दुगनी चाल से चल रहा है, अगर दोस्तों ए अपनी 2/3 चाल से चल रहा है और बी अपनी दुगनी चाल से चल रहा है, तो उनकी चालों का जोड़ तो देखा जाए तो ये होगा, लेकिन उनकी चालों का जोड़ आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों ए अपनी 2/3 चाल से चल रहा है और बी अपनी दुगनी चाल से चल रहा है, तो उनकी चालों का जोड़ ये होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, हमसे यहाँ पर दोस्तों बी की ए की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए मैंने विलोपन विधि प्रयोग किया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ए आ गया है, माइनस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है क्योंकि हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कंफ्यूज मत होना बस। दोस्तों यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a अपॉइंट 3। ठीक है, मैंने इसे सोल्व कर लेता हूँ। 3 दूनी 6, 6 में से 2a घटाएंगे 4a आएगा, 4a अपॉइंट 3 आएगा। 20 बी वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 12 आएगा 8, क्या आएगा 8 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू देखा जाए तो 6 आएगी, मतलब ए की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, मतलब ए की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर खुद आपको समझना है कि अगर ए अपनी दुगनी 2/3 चाल से चल रहा है और बी अपनी दुगनी चाल से चल रहा है, तो दोनों दोनों ट्रेनों की जो चाल होगी वो 2a अपॉन 3 प्लस 2b होगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आएंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें से समझ में आएंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक आदमी जा रहा था और उसी दिशा में एक ट्रक जाते हुए उस आदमी को पार करता है। कह रहा है कि आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकते हैं, मतलब 2 मिनट के बाद ओझल जाता है। हाँ, कह रहा है आदमी जो है ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, मतलब 2 मिनट के बाद ओझल हो जाता है। कह रहा है ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की अंतर जो है 1.2 किलोमीटर है। कह रहा है कि तो ट्रक की चाल बताइए। दोस्तों एक आदमी है, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों एक आदमी है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे, एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। ठीक है दोस्तों, एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। दोस्तों उसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक ने इस आदमी को क्रॉस किया। दोस्तों अगर आप मुझे बताइए, अगर इसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक जो है इस बिंदु पर क्रॉस कर रहा है, तो इस आदमी को ये जो आदमी जा रहा था, इस आदमी को किस स्पीड से क्रॉस किया होगा, वह सापेक्षिक स्पीड से क्रॉस किया होगा। यहाँ पर देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड जो होगी दोनों के चालों के बीच का अंतर ही सापेक्षिक स्पीड होगी। दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आदमी जा रहा था और जाते हुए उसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक जो है यहाँ पर क्रॉस कर दिया। तो किस स्पीड से क्रॉस किया होगा ट्रक ने, तो सापेक्षिक स्पीड से क्रॉस किया होगा। ठीक है, क्रॉस करने के बाद दोस्तों आदमी जो है दोस्तों क्रॉस करने के बाद आदमी जो है 2 मिनट तक ट्रक को देख पाता है। ठीक है दोस्तों 2 मिनट तक ट्रक को देख पाता है, मतलब 2 मिनट के बाद ट्रक को ओझल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रक द्वारा क्रॉस करने के बाद आदमी को क्रॉस करने के बाद आदमी जो है ट्रक को 2 मिनट तक देख पाता है,
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, 2 मिनट तक देख पाता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ के बाद दोस्तों 2 मिनट के बाद 2 मिनट तक देख पाता है, मतलब 2 मिनट के बाद क्या हो जाता है, ओझल होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जाकर ओझल हो जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आगे कह रहा है ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर था। दोस्तों यहाँ पर ओझल हुआ कब, यहाँ आदमी आदमी को यहाँ पर क्रॉस किया था कब, यहाँ कह रहा है ओझल होने तक, कह रहा है ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर जो था 1.2 किलोमीटर था। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 1.2 किलोमीटर, ठीक है, 1.2 किलोमीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 मिनट के बाद ओझल हुआ है, लेकिन अगर मैं दूसरी दूरी के अनुसार देखूं तो 1.2 किलोमीटर के बाद ओझल हुआ है। हाँ, दोस्तों ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, मतलब इसका यही है कि 1.2 किलोमीटर के बाद ओझल हो गया है। हाँ हो गया। दोस्तों यहाँ पर समय के अनुसार देखूं तो 2 मिनट के बाद ओझल हुआ है ट्रक, और दूरी के अनुसार देखूं तो 1.2 किलोमीटर के बाद ओझल हो गया है। हाँ हो गया। मतलब दोस्तों यही है कि ट्रक जो है सापेक्षिक चाल से चलते हुए इस दूरी को 2 मिनट में तय कर दिया है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों सापेक्षिक चाल से चलते हुए इस दूरी को 1.2 किलोमीटर की दूरी को 1.2 किलोमीटर की दूरी को ट्रक जो है 2 मिनट में क्रॉस कर दिया है। 2 मिनट का मतलब होता है 1/30 घंटे। अगर दोस्तों 1.2 किलोमीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए ट्रक जो है 2 मिनट का मतलब होता है 1/30 घंटे। अगर 1/30 घंटे में क्रॉस कर दिया है, 1/30 घंटे में क्रॉस कर दिया है, तो 1 घंटे में कितना दूरी क्रॉस किया है, देखिए अगर 1 घंटे में निकालना है कितना दूरी क्रॉस किया है तो 1/30 घंटे से भाग ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने भाग ले लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 घंटे में कितना दूरी क्रॉस किया है, कम 36 किलोमीटर क्रॉस किया है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना थी, बोले 4 किलोमीटर। हाँ बोले हाँ। दोस्तों सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए जो ट्रक है 1.2 किलोमीटर की दूरी जो है 2 मिनट में मतलब 1/30 घंटे में क्रॉस कर देती है। तो 1 घंटे में देखे तो इतना दूरी क्रॉस करती है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या बोला थी, 4 किलोमीटर। मतलब मतलब देखा जाए तो सापेक्षिक चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ बोले हाँ। दोस्तों यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ और नहीं है, दोनों ट्रेन दोनों की चालों के बीच का अंतर है। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रक और आदमी की चाल के बीच का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रक की जो चाल है आदमी की चाल से 6 किलोमीटर आदमी की चाल से, अगर दोस्तों ट्रक और आदमी की चालों के बीच का अंतर 36 है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रक की जो चाल है आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो हाँ आदमी की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब देखा जाए तो ट्रक की जो चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बग्घी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। कह रहा है कि जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। कह रहा है कि वो बग्घी को 4 मिनट तक दे सकता है, मतलब 4 मिनट के बाद कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि और यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा है कि बग्घी की चाल कहते हैं, बग्घी की चाल कहते हैं। हाँ तो दोस्तों एक बग्घी जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, दोस्तों एक बग्घी था जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। उसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक जो है दोस्तों उसी दिशा में जाते हुए एक ट्रक जो है अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बग्घी जो है चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। दोस्तों एक आदमी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। दोस्तों एक आदमी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, और उसी दिशा में जाते हुए एक चालक बग्घी जो है उसे 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 पार करता है। दोस्तों एक आदमी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, और उसी दिशा में जाते हुए एक बग्घी चालक जो है आदमी को पार करता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आदमी को बग्घी चालक पार कर रहा है तो किस स्पीड से पार कर रहा होगा, तो गया देखिए सापेक्षिक स्पीड से आदमी को पार कर रहा होगा बग्घी चालक। सापेक्षिक स्पीड देखा जाए तो यहाँ पर दोनों चालों के बीच का अंतर ही सापेक्षिक स्पीड होगा। हाँ यहाँ ठीक है। दोस्तों पार करने के बाद बग्घी द्वारा पार करने के बाद आदमी जो है बग्घी को 4 मिनट तक देख पाता है। 4 मिनट तक देख पाता है, मान लीजिए यहाँ तक देख पाता है। ठीक है, 4 मिनट तक देख पाता है,
4 मिनट तक देख पाता है। मतलब 4 मिनट के बाद क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। हाँ। आगे कह रहा है कि और यह उसको 100 मीटर दूरी तक दिखाई देता है। 100 मीटर तो दूरी तक दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर अदृश्य, चार मान लीजिए यहाँ तक देख पाता है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि पार करने के बाद, बग्गी द्वारा पार करने के बाद 4 मिनट तक देख पाता है, 4 मिनट तक देख पाता है। मान लीजिए यहाँ पर अदृश्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यह उसे 100 मीटर दूरी तक दिखाई देता है, 100 मीटर दूरी तक दिखाई देता है, 100 मीटर दूरी तक दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर अदृश्य हुआ है। हाँ क्यों हुआ? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 100 मीटर दूरी तक दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 मिनट तक देख पाता है। मतलब देखा जाए तो बग्गी जो है, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4 मिनट तक देख पाता है, और दूरी के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 100 मीटर दूरी तक देख पाता है। हाँ तो हाँ। मतलब देखा जाए तो 100 मीटर दूरी को, मतलब 100 मीटर दूरी को सापेक्षिक चाल से चलते हुए बग्गी ने 4 मिनट में तय कर लिया है। हाँ तो हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 मिनट तक देख पाता है, चार मतलब 4 मिनट के बाद उजड़ होता है। और उसके विपरीत उसी और दूरी के हिसाब से कहा कह रहा है कि भैया 100 मीटर दूरी तक ही दिखाई देता है बग्गी। मतलब देखा जाए तो इस 100 मीटर दूरी को बग्गी जो है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 4 मिनट में तय कर लिया है। अगर दोस्तों इस 100 मीटर दूरी को सापेक्षिक चाल से चलते हुए 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, ठीक है। अगर दोस्तों 100 मीटर की दूरी को सापेक्षिक चाल से चलते हुए 240 सेकंड में तय कर दिया गया है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया है। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या करते हैं, वो चाल कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, सापेक्षिक चाल, ठीक है। इसे मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इससे ये कैंसिल तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, ठीक है। 5×2 = 10, 2×3 = 6, 2×3 = 6, जब इससे भी कैंसिल तो आया 1.5। इस प्रकार देखें तो सापेक्षिक चाल जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ तो हाँ, ठीक है। दोस्तों ये जो सापेक्षिक स्पीड आई है ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, दोनों के चालों के बीच का अंतर है। मतलब बग्गी और आदमी की चाल के बीच का अंतर ये है, ठीक है। हमसे दोस्तों यहाँ पर बग्गी की चाल पूछा है, ठीक है। दोस्तों अगर दो बग्गी और आदमी की चाल का अंतर ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये बग्गी की जो चाल है, बग्गी की जो चाल है आदमी की चाल से, आदमी की चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर दोस्तों बग्गी और आदमी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब ये है कि बग्गी की जो चाल है, बग्गी की जो चाल है आदमी की चाल से, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर बग्गी की चाल जो है आदमी की चाल से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बग्गी की चाल है कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। कह रहा है कि आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकते हैं। कह रहा है कि और उसको यह 1200 मीटर दूरी तक दिखाई देती है। कह रहा है ट्रेन की चाल बताइए यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। आपने बोला, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बोलूंगा मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। दोस्तों एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। दोस्तों एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। दोस्तों एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। और उसी दिशा में दोस्तों उसी दिशा में एक ट्रेन जो है, उसी दिशा में चलते हुए एक ट्रेन जो है उसी दिशा में, तो उसी दिशा में चलते हुए एक ट्रेन जो है आदमी को क्रॉस करती है। दोस्तों ट्रेन की जो लंबाई थी वो 300 मीटर थी। ट्रेन की जो लंबाई थी 300 मीटर थी। ट्रेन की जो लंबाई थी 300 मीटर थी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक आदमी था जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। उसी दिशा में चलते हुए एक ट्रेन जो है आदमी को क्रॉस करती है। तो आदमी को किस स्पीड से क्रॉस करेगी, तो भैया सापेक्षिक स्पीड से क्रॉस करेगी। आदमी को देखा जाए तो ट्रेन जो है आदमी को देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड से क्रॉस करेगी। किस स्पीड से क्रॉस करेगी, तो भैया सापेक्षिक स्पीड से क्रॉस करेगी, ठीक है। दोस्तों क्रॉस करने के बाद दोस्तों क्रॉस करने के बाद क्रॉस करने के बाद आदमी जो है क्रॉस करने के बाद आदमी जो है ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है। 2 मिनट तक देख पाता है, 2 मिनट तक देख पाता है। क्रॉस करने के बाद दोस्तों आदमी को क्रॉस करने के बाद जो है ट्रेन जो है दोस्तों क्रॉस करने के बाद आदमी को दोस्तों क्रॉस करने के बाद आदमी जो है ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है। 2 मिनट तक देख पाता है, 2 मिनट तक देख पाता है। क्या कह रहा है, 2 मिनट तक देख पाता है। हाँ लोग यहाँ क्रॉस करने के बाद आदमी को ट्रेन क्रॉस करने के बाद आदमी जो है ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है। हाँ लोग यहाँ आगे कह रहा है कि और यह उसको 1200 मीटर दूरी तक दिखाई देता है।
दोस्तों कह रहा है कि 2 मिनट तक देख पाता है, मतलब 2 मिनट के बाद ओझल होता है। और आगे कह रहा है कि 1200 मीटर दूरी तक देख पाता है, मतलब 1200 मीटर दूरी तक देख पाता है। हाँ, दोस्तों समय के अनुसार कह रहा है कि ये 2 मिनट के बाद 2 मिनट तक दोस्तों समय के अनुसार कह रहा है कि ये 2 मिनट के बाद ओझल होता है। और दूरी के हिसाब से देखा जाए तो कह रहा है कि यह 1200 मीटर दूरी पर ओझल होता है। मतलब देखा जाए तो ट्रेन जो है इस 1200 मीटर दूरी को दोस्तों ट्रेन के दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि समय के अनुसार कह रहा है कि ये 2 मिनट के बाद ओझल हो जाता है। 2 मिनट के बाद ओझल हो जाता है। और दूरी के अनुसार कह रहा है कि ये 1200 मीटर दूरी पर ओझल होता है। मतलब देखा जाए तो इस 1200 मीटर दूरी को ट्रेन ने सापेक्षिक चाल से चलते हुए ट्रेन ने 2 मिनट में तय कर दिया है। मतलब 120 सेकंड में तय कर दिया है। अगर दोस्तों 1200 मीटर दूरी को सापेक्षिक चाल से चलते हुए 2 मिनट मतलब 120 सेकंड में तय कर दिया है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है? तो अगर देखिए 1 सेकंड में देखा है तो ट्रेन ने 10 मीटर की दूरी तय की है। हाँ, इससे दोस्तों ये जो सापेक्षिक चाल दोस्तों 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वो चाल कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सापेक्षिक चाल क्या 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसे मैं और चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 18/5 आधा 36। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सापेक्षिक चाल क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सापेक्षिक चाल जो होगी वो दोनों चालों के बीच का अंतर होगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेन और आदमी के चालों के बीच का अंतर क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों ट्रेन और आदमी की चाल के बीच का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन की जो चाल है, आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि यदि दोस्तों ट्रेन और आदमी की चाल का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन की जो चाल है आदमी की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर दोस्तों ट्रेन की चाल आदमी की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ट्रेन की चाल है कितनी होगी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी कुहासा में 400 मीटर तक देख सकता है। ठीक है, कह रहा है कि वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। कह रहा है कि एक आदमी है कुहासा में 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। कह रहा है जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। कह रहा है कि तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा। तो 400 मीटर दूरी पर देखा होगा रेलगाड़ी को कब? यहाँ ठीक है, कह रहा है कि तब उसने पीछे की ओर आती हुई रेलगाड़ी को उसने देखा, जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई है। हाँ, ओझल कितने मीटर दूरी पर होगी? तो 400 मीटर दूरी पर होगी, क्योंकि 400 मीटर दूरी तक ही देख सकता है कुहासा के कारण। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो उस गाड़ी की चाल बताइए। हाँ, ठीक है, दोस्तों एक आदमी था ठीक है, एक आदमी था जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। दोस्तों एक आदमी था जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, दोस्तों एक आदमी था जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। दोस्तों ये जो व्यक्ति है कुहासा में 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। ठीक है, दोस्तों एक आदमी था जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। दोस्तों उसने पीछे की ओर देखा 400 मीटर दूरी पर एक रेलवे। दोस्तों इस व्यक्ति ने पीछे की ओर 400 मीटर दूरी पर एक रेलगाड़ी देखी, आती हुई एक रेलगाड़ी देखी। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर रेलगाड़ी देखी। ठीक है, दोस्तों इस व्यक्ति ने 400 मीटर दूरी पर एक आती हुई रेलगाड़ी को देखी, ठीक है, आती हुई एक रेलगाड़ी को देखी। ठीक है, जो रेलगाड़ी थी दोस्तों वो 200 मीटर लंबी थी। क्या थी? 200 मीटर लंबी थी। जो रेलगाड़ी थी दोस्तों वो 200 मीटर लंबी थी। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी को देखा है, और जो रेलगाड़ी थी वो 200 मीटर लंबी थी। क्या थी? 200 मीटर लंबी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। दोस्तों एक आदमी था जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, उसने पीछे की ओर देखा 400 मीटर दूरी पर एक रेलगाड़ी। ठीक है, और जो रेलगाड़ी थी वो 200 मीटर लंबी थी। ठीक है, अब उसके बाद उसने आते हुए देखा, और उसके बाद आते हुए आगे कह रहा है, 1 मिनट रुकिए, कह रहा है कि जब ठीक है उसने पीछे की ओर आते हुए रेलगाड़ी को देखा, उसने दोस्तों 400 मीटर दूरी पर 200 मीटर लंबी एक ट्रेन को आते हुए देखा। ठीक है, देखने के 3 मिनट बाद देखने के 3 मिनट बाद इसकी बगल से गुजरते हुए देखने के जैसे देखा उसने देखने के 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई ट्रेन जो है ओझल हो गई। दोस्तों ओझल कितने मीटर दूरी पर हुई होगी? कहोगे देखिए दोस्तों देखने के 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई
ओझल हो गई होगी, ओझल हो गई। तो ओझल कितने मीटर दूरी पर होगी? होगा देखिए भाषा में तो 400 मीटर दूरी पर दिख सकता है, इसलिए लिखा है तो 400 पार करने के बाद 400 मीटर दूरी पर ही दिखाई दी, 400 मीटर दूरी तक ही दिखाई दी होगी, मतलब 400 मीटर दूरी पर ओझल हो गई होगी। हाँ, देखो दोस्तों देखने के 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद दोस्तों देखने जब आदमी ने यहाँ पर देखा था तो हाँ, देखने के 3 मिनट बाद ट्रेन जो है 3 मिनट दोस्तों देखने के 3 मिनट बाद जो है ट्रेन ट्रेन 400 दोस्तों देखने 1 मिनट दोस्तों देखने के 3 मिनट बाद दोस्तों देखने के 3 मिनट बाद जो है ट्रेन आंखों से ओझल हो गई है। मतलब देखा जाए तो इस दूरी को देखा जाए तो ट्रेन जो है 3 मिनट में तय कर ली है, 3 मिनट में तय कर ली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि देखने के 3 मिनट बाद दोस्तों ट्रेन जो है आंखों से ओझल हो गई है। मतलब देखा जाए तो इस पूरी दूरी को ट्रेन ने 3 मिनट में तय कर लिया है। हाँ, हाँ। मतलब 1000 मीटर ट्रेन ने 180 सेकंड में तय कर लिया है। अगर दोस्तों 1000 मीटर दूरी को ट्रेन ने 180 सेकंड में तय कर लिया है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? 1 सेकंड में हो जाए तो इतनी दूरी तय की है। हाँ, तो हाँ, ठीक है। दोस्तों 1 सेकंड में तय की दूरी क्या कहलाती है? तो चाल कहलाती है। दोस्तों ये दूरी किस स्पीड से तय कर रही थी? तो देखिए ये देखा जाए तो दूरी सापेक्षिक स्पीड से तय कर रही थी। हाँ, ठीक है। दोस्तों ये दूरी जो है 1000 मीटर की दूरी है, किस स्पीड से तय की? तो वह सापेक्षिक स्पीड से तय की है। ठीक है दोस्तों सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए इस 1000 मीटर दूरी को उसने 180 सेकंड में तय कर लिया है। इस प्रकार देखें तो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की है। ठीक है, इसे मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देता हूँ तो आया 20। मतलब देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोनों की चालों के बीच में अंतर क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन और आदमी की चाल के बीच का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की चाल है आदमी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब ट्रेन की जो चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, उस आदमी जो है पीछे मुड़ता है और 400 मीटर दूरी पर ट्रेन देखता है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन देखता है। ठीक है, देखने के तुरंत बाद 3 मिनट दोस्तों देखने के 3 मिनट बाद ट्रेन जो है आंखों से ओझल हो गई। मान लीजिए इस बिंदु पर ओझल हो गई, तो दोस्तों ओझल कितने मीटर दूरी पर हुई होगी? तो ये पार करने के 400 मीटर दूरी पर जहाँ जिस बिंदु पर पार कर रहा है वहां से 400 मीटर दूरी पर ओझल हुई होगी। इस प्रकार देखा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 400 मीटर है। हाँ, तो देखने के 3 मिनट बाद आंखों से यहाँ पर जाकर ओझल हो गई। मतलब इस दूरी को देखा जाए तो 3 मिनट में तय कर ली है। मतलब 1000 मीटर की दूरी को उसने 180 सेकंड में तय कर लिया है। तो 1 सेकंड में देखा जाए तो उसने कितनी मीटर दूरी तय की है? हाँ, तो हाँ, और 1 सेकंड में तय की दूरी क्या कहलाती है? वो चाल कहलाती है। तो ये क्या है? कौवे सापेक्षिक चाल है। सापेक्षिक चाल यहाँ पर देखा जाए तो दोनों की चालों के बीच का अंतर होगा। मैंने इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोनों की चालों के बीच का अंतर क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ट्रेन और आदमी की चाल के बीच का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन की जो चाल है आदमी की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।